Assalamu alaikum students. In our previous lecture, we have completed our second lesson of science subject, that is growing plants. What points we have covered in this? Flowering and non-flowering plants, structure of seed, reproduction in plants, germination of seed, dispersal of seeds, vegetative propagation and agriculture. These points we have covered in this lecture. किस तरह प्लांट्स के दो टाइप्स होते हैं। कुछ प्लांट्स रहते हैं जो जिनको फ्लावर्स लगते हैं, जिनको फ्लावर्स नहीं लगते, उनके बारे में स्टडी किया था हमने। स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, एक सीड का, एक बीज का किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, कैसे पार्ट्स होते हैं एक बीज के, उनका आउटर कवर होता है, अंदर कॉटिलिडॉन्स होते हैं, एम्ब्रियो होता है, छोटा सा बेबी प्लांट होता है ना। ये टाइप्स हमने सीड के पार्ट स्टडी किए थे हमने। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स किस तरह से अपने जैसे दूसरे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट्स सीड के जरिए करते, कुछ प्लांट्स स्टेम के जरिए, कुछ रूट के जरिए, कुछ स्पोर्स के जरिए, कुछ लीव्स के जरिए, है ना, अपने जैसे दूसरे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, वो पैदा करते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स किसे कहते हैं? सीड्स किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं, वाटर के जरिए, विंड्स के जरिए, या फिर जो बीजों के ऊपर कांटे होते हैं उनके जरिए, और दूसरे मेथड्स के जरिए किस तरह से सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि किस तरह से जो घास वगैरह है वो प्रोपोगेट होती, वो फैलती ज़मीन के ऊपर। और एग्रीकल्चर और यानी कि खेती बाड़ी, और उसके अंदर जो स्टेप्स रहते हैं वो हमने स्टडी किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम इस ग्रोइंग प्लांट्स लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। So the first question is, answer the questions. First is, what is mean by agriculture? Agriculture किसे कहते हैं? Write about different stages of agriculture. और हमें क्या करना है? एग्रीकल्चर के डिफरेंट स्टेजेस को लिखना है। तो इसके बारे में हमने स्टडी किया था, है ना। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? हमने देखा था कि एग्रीकल्चर इज द साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड रेजिंग क्रॉप्स इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। ऐसी साइंस, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए हम क्रॉप्स को, फसल को बहुत लार्ज क्वांटिटी में उगाते हैं, ग्रो करते हैं, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। द स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर, और एग्रीकल्चर में कौन कौन से स्टेजेस है? प्लगिंग, इट हेल्प्स लूजन द सॉइल, सॉइल को लूज करने के लिए। मैन्यूरिंग, यानी कि खाद डालना, हेल्प्स टू ऐड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। सोइंग, यानी कि बीज पेरना, प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। इरिगेशन हेल्प्स टू सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट्स, यानी कि पानी पहुंचाना प्लांट्स को हमारे। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स किल्स द पेस्ट एंड प्रोटेक्ट क्रॉप, यानी कि दवाइयों का छिड़काव करना। जो कीड़े वगैरह रहते हैं, जो ग्रास हॉपर्स वगैरह रहते हैं, जो हमारी फसल को खा जाते, तो उन्हें मारने के लिए दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, उन्हें स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स कहते हैं। यील्डिंग, व्हेन क्रॉप इज रेडी इट इज कट एंड यील्डेड, जब क्रॉप रेडी हो जाती तो उसे कट कर दिया जाता और फसल को निकाला जाता, उसे कहते हैं यील्डिंग। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, गिव एग्जांपल्स फॉर ईच। अब हमें ये क्वेश्चन कर रहा है कि प्लांट्स जो है डिफरेंट पार्ट से किस तरह से ग्रो होते हैं। सीड से तो ग्रो होते ही होते हैं, लेकिन और कौन से ऐसे पार्ट्स है कि जिससे प्लांट्स ग्रो होते हैं, और वो किस तरह से होते हैं हमें बताना है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? मैनी प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, बहुत से प्लांट्स जो रहते हैं वो सीड के अलावा प्लांट के दूसरे पार्ट से भी ग्रो होते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स, और यहाँ पर कुछ उसकी एग्जाम्पल्स दी हुई है। फर्स्ट इज प्लांट फ्रॉम सीड, सम स्टेम ऑफ प्लांट्स लाइक रोज, शुगर केन, सॉरी यहाँ पर सीड आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीड नहीं होना चाहिए। प्लांट्स फ्रॉम क्या होना चाहिए? यहाँ पर स्टेम होना चाहिए। प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, स्टेम ऑफ द प्लांट्स लाइक रोज, शुगर केन एंड मिंट आर कट डाउन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड ग्रोन इनटू न्यू प्लांट्स। ये जो प्लांट्स है, रोज का प्लांट, शुगर केन यानी कि गन्ने का प्लांट, और मिंट यानी कि पुदीने का प्लांट, इन प्लांट्स को क्या किया जाता? इनके जो स्टेम्स रहते हैं वो कट किए जाते और जमीन में लगा दिए जाते और उन्हें पानी दिया जाता। तो उसकी वजह से क्या होता? इन स्टेम्स के ऊपर से बर्ड्स निकलना शुरू होते और वहां से नए प्लांट्स ग्रो होते। तो इस तरह से प्लांट कैसे, किस तरह से ग्रो होते हैं? ये स्टेम से ग्रो होते हैं, प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। नेक्स्ट मेथड इज प्लांट्स फ्रॉम रूट। अब रूट से प्लांट किस तरह से ग्रो होते हैं ये देखेंगे हम। सम प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरोट एंड
टर्निप प्रोड्यूस थ्रू रूट। ये जो प्लांट्स है रेडिश, कैरोट, टर्निप, ये प्लांट्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं? रूट के जरिए रिप्रोड्यूस होते हैं। द टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट इज कट डाउन एंड बरीड अंडर द सॉइल विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। गाजर, मूली वगैरह देखे होंगे आप लोगों ने, है ना? क्या करना आपने, गाजर लेना, गाजर का जो ऊपर का पार्ट है अगर हम उसे कट करके जमीन में लगा देंगे तो क्या होता, वहां से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता। और गाजर ये क्या है, गाजर जो है ये एक रूट है। गाजर क्या है, ये एक रूट है, ये फ्रूट नहीं है बल्कि ये क्या है, रूट है। तो गाजर का अगर हम अपर पार्ट कट कर कर सॉइल में लगा देंगे तो वहां से एक नया प्लांट ग्रो होता है। यानी कि अगर हम रूट को कट करके जमीन में लगा देंगे तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से नया प्लांट ग्रो हो रहा। नाउ द थर्ड मेथड इज प्लांट फ्रॉम लीव्स। प्लांट्स लाइक Bryophyllum have teeny leaf buds on the edge of the leaf that grows into a new plant. अब ये जो ब्रायोफिलम नाम का प्लांट है, इसके जो लीव्स रहते हैं उनके ऊपर, लीफ के ऊपर, उनके पत्तों के ऊपर छोटे छोटे बड्स रहते। बड्स यानी कि कलियां रहते, वहां से नई स्प्राउटिंग्स होती, नए पौधे वहां से उगते। तो अगर आप उन पत्तों को, उन ब्रायोफिलम के लीफ को जमीन में लगा देंगे तो वहां से क्या होता, उस लीफ के अंदर से नए प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाते। Plants from spores. Plants like ferns, fungi and mosses do not have seeds. अब ये जो प्लांट्स है, फंगी वगैरह, फंगी यानी कि आपने काई देखे होंगे, है ना, मटकों के ऊपर, खास तौर पे रंजन के ऊपर, जहां पर पानी रहता है बहुत ज्यादा, वहां पे हरे कलर की फंगस आ जाती है, देखो, तो उसे क्या कहते हैं, फंगाई कहते हैं। एंड मॉजेस डू नॉट हैव सीड्स, दे हैव टीनी स्पोर्स दैट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। उनमें क्या रहता है, टीनी छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं जिनके अंदर से नए प्लांट्स ग्रो होते। दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये प्लांट्स कैसे रहते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रहते, इनमें फ्लावर्स ग्रो नहीं होते। तो ये जो प्रॉपर्टीज है प्लांट के, जो सीड के अलावा दूसरे मेथड से ग्रो होते, तो इन हर टाइप के प्लांट के अंदर हर अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज रहती। जो प्लांट स्टेम से ग्रो हो रहे वो प्लांट रूट से ग्रो नहीं होंगे, और जो प्लांट रूट से ग्रो हो रहे वो प्लांट स्टेम से ग्रो नहीं होंगे। हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। रोज प्लांट ले लो आप, रोज प्लांट का आपको स्टेम ही लगाना पड़ेगी तो वो प्लांट ग्रो होगा। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं प्लांट तो रूट से भी डेवलप होते, तो हम रोज की रूट लगाएंगे तो रोज प्लांट उसकी वजह से डेवलप नहीं हो सकता। रोज की आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्टेम ही लगाना पड़ेगा। या फिर आप गाजर ले लो, गाजर किस तरह से ग्रो होती, रूट की वजह से ग्रो होती, रूट लगाना पड़ता तो ग्रो होती। अब आप ये बोलेंगे कि नहीं गाजर तो रूट से ग्रो हो रही, हम क्या करेंगे, गाजर की स्टेम लगाएंगे। गाजर की स्टेम लगाने से गाजर ग्रो हो सकती, क्या नहीं हो सकती, है ना। जो प्लांट की जो प्रॉपर्टी है उसी के मुताबिक उसको ग्रो करना पड़ता, तभी वो ग्रो होता, नहीं तो नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल किससे कहते हैं, डिस्कस द वेरियस एजेंट्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। अब हमें जो सीड डिस्पर्सल के वेरियस एजेंट्स यानी कि अलग अलग जो उनके तरीके हैं उसके ऊपर डिस्कस करना है, लिखना है यहाँ पर। अब सबसे पहले सीड डिस्पर्सल क्या है ना। सीड डिस्पर्सल देखा था हमने। सीड डिस्पर्सल यानी कि जो सीड्स रहते पेड़ों के, पौधों के, वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जाते हैं ना, पहुंचते, कुदरती तौर पर पहुंचते, नेचुरली, कोई इंसान नहीं पहुंचाता उन्हें। तो उस मेथड को क्या कहते हैं, उसे सीड डिस्पर्सल कहते हैं। The answer is the process in which seeds are scattered away from the mother plant is called dispersal of seed. ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सीड्स अपने मदर प्लांट से बहुत दूर दूर चले जाते। मदर प्लांट यानी कि जिस प्लांट पर वो सीड्स उगे हुए हैं, लगे हुए हैं, उसे कहते हैं मदर प्लांट। तो उस मदर प्लांट से वो सीड्स बहुत दूर दूर चले जाते हैं, तो उस तरीके को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीड डिस्पर्सल कहते हैं। डिस्पर्सल यानी कि उसकी मीनिंग अगर आप देखें तो फैल जाना होता है, फैल जाना, चारों तरफ फैल जाना। तो इसके अंदर क्या होता है, सीड्स जो है फैल जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीड डिस्पर्सल कहते हैं। फॉलोइंग आर द वेरियस एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल कहते हैं उन्हें। तो वो क्या है हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज फ्रॉम वाटर। सीड्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर आर स्पॉन्जी विद अ फाइब्रस कोट दैट एक्ट एज अ वाटरप्रूफ कवरिंग। अब जो सीड्स वाटर के जरिए डिस्पर्स होते हैं, वाटर से क्या होते हैं, सीड डिस्पर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। तो ऐसे जो सीड्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, अंदर से खाली रहते, खोखले रहते और स्पूंजी रहते, यानी कि वो तैर सकना पानी के ऊपर, ऐसी प्रॉपर्टी रहती है उनकी। तो ऐसे जो
सीड्स रहते वो किस तरीके से डिस्पर्स होते, वाटर के जरिए डिस्पर्स होते। और इसकी एग्जांपल क्या है, अच्छी एग्जांपल कोकोनट। कोकोनट कहाँ पर उगता आमतौर पर, जो साहिली एरियाज है, जो समंदर के किनारे वाले एरियाज है, वहां पर कोकोनट उगता। और वहां पर गिरने के बाद वो क्या हो जाता, समंदर में चला जाता पानी की वजह से, और वहां से बहते बहते दूर दूर जगहों तक वो पहुंचते रहता, और वहां पर कोकोनट के नए पेड़ आते रहते। सेकेंड एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल इज winds, हवाएं। द सीड्स carried by winds are very small and light in weight so as to get carried away easily. एग्जाम्पल डेंडिलियन। अब ऐसे सीड्स जो हवाओं के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते, वैसे सीड्स कैसे रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, बहुत हल्के रहते हो, इतने हल्के रहते हैं कि हवा के जरिए वो उड़ सकना। तो जब वो सीड्स सूख जाते, सूख कर हल्के हो जाते और ज्यादा, तो जब हवाएं चलती, तेज हवाएं, तो उन हवाओं के जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते और वहां पर ग्रो होते। Some seeds have hooks and spines that help them to attach to the bodies of the animals. When these animals wander, they carry the seeds to different places. Example, xanthium. अब कुछ सीड्स ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर कांटे रहते हैं ना, और जब जानवर वगैरह उनके करीब से गुजरते हैं ना, आपने देखा होगा जंगलों में जानवर रहते, बकरियां और मेंढियां, दूसरे जानवर रहते हैं ना, तो ये जानवर जब उन प्लांट्स के करीब से गुजरते, तो इन सीड्स के ऊपर जो कांटे रहते, उन कांटों की वजह से वो उन जानवरों के स्किन को चिपक जाते, और एक जगह से जहां तक वो जानवर जाते वहां तक वो सीड्स पहुंचते रहते रोजाना। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे जो सीड्स रहते, किसकी वजह से वो डिस्पर्स होते, उनके हुक और स्पाइन्स की वजह से। और इसकी एग्जांपल क्या है, ज़ैंथियम इसकी एक एग्जांपल है। सम सीड्स आर ड्राई, दे बर्स्ट ओपन एंड एक्सप्लोड। एग्जांपल पॉपी। कुछ सीड्स कैसे रहते, बहुत सूखे, बहुत बहुत ज्यादा हल्के रहते, और वो हवा में उड़ने की उनके अंदर सलाहियत रहती है, यानी कि इतने हल्के रहते, इतने हल्के रहते, बालों वाले, रेशे वाले, कि वो हवा में हल्की सी हवा से भी वो उड़ सकते। और जब वो उसके सीड में से निकलते, वो उनकी जो फलियां रहती है, उन फलियों में से निकलते तो फोर्स के साथ निकलते, और फोर्स के साथ निकलने की वजह से क्या होता, चारों तरफ एक्सप्लोड हो जाते, और हवाओं के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते। इसकी एग्जांपल क्या है, पॉपी सीड्स। आपने देखा होगा बहुत से बालों वाला कुछ तो भी उड़ता उड़ता आता हमारे पास है ना, हम फूकते उसको तो और ऊपर चला जाता, तो वो क्या रहता, पॉपी सीड्स रहते, एक प्लांट के सीड्स रहते वो। फोर्थ क्वेश्चन इज नेम 2 प्लांट सीड्स दैट हैव 1 cotyledon एंड 2 cotyledons। ऐसे प्लांट सीड्स के नाम बताना है हमें कि जिनके अंदर 1 cotyledon रहते हैं और जिनके अंदर 2 cotyledon रहते हैं। तो हम पहले देखेंगे प्लांट सीड्स विथ 1 cotyledon। ऐसे कौन से सीड्स है जिनके अंदर एक cotyledon होता है। मेज, व्हीट, जवार एक्सेट्रा है। मेज यानी कि मक्का को कहते हैं, जो भुट्टा खाते हैं ना उसे मेज कहते हैं। और व्हीट और जवार, गेहूं, जवार वगैरह, ये सब जो अनाज है, इनके अंदर क्या रहते हैं, 1 cotyledon रहते। एंड प्लांट सीड्स विथ 2 cotyledon। इन 2 cotyledon वाले कौन से प्लांट्स रहते हैं, बीन्स है, मैंगो है, ऑरेंज है, लेमन है। हम आमतौर पर जो देखते हैं ना, ये संतरा, मौसम्बी, लीमू, मैंगो है ना, ये सब, इसके अंदर कितने cotyledons होते हैं, 2 cotyledons होते हैं। यहाँ पर आप 2 कीजिए, प्लांट सीड्स विथ 2 cotyledons। ड्रॉ द जर्नी ऑफ ए सीड विद इट्स स्टेजेस। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपने क्या करना, पेज नंबर 13 पर जाना, उसके ऊपर साइड में, ऊपर राइट साइड में जो पिक्चर दी हुई है, जो फिगर है, वो फिगर को आपने ड्रॉ करना है। क्या नाम है उस फिगर का, जर्मिनेशन ऑफ सीड, उसकी हेडिंग दी हुई है। तो आपने ये फिगर को ड्रॉ करना है एज इट इज। नाउ डिफाइन द फॉलोइंग डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। इसकी हमें डेफिनेशन लिखना है। किसे कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। Seeds require water, air and sunlight to grow. If all the seeds are gathered at one place, they will not receive enough air and sunlight. इसके बारे में कुछ लिखेंगे हम, कुछ जुमले लिखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड के बारे में। तो क्यों होता डिस्पर्सल ऑफ सीड, सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए वाटर की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है ना, और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती। अब अगर बहुत से सीड्स एक जगह पर ग्रो होंगे तो उन्हें ये सब चीजें ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलेगी, है ना। एक ही जगह पर बहुत सारे हजारों सीड्स है, तो उन्हें सीधे अच्छे से वाटर नहीं मिलेगा, अच्छे से सनलाइट भी नहीं मिलेगी, और सही से जमीन के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स मिलना है वो भी नहीं मिलेंगे। सो द सीड्स आर डिस्पर्स्ड। इसलिए क्या होता है, सीड्स डिस्पर्स्ड हो जाते। अब देखिए ये बात सीड्स को नहीं मालूम है, सीड्स तो एक बेजान चीज है, एक नॉन लिविंग थिंग है। उनको नहीं मालूम कि अगर वो एक जगह पर पड़े रहेंगे तो उन्हें सनलाइट नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, है ना, उनको नहीं मालूम।
तो ये सब चीज़ें किसको मालूम है? अल्लाह ताला को मालूम है। तो ये सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि एक जगह पर बहुत से सीड्स गैदर ना हो। ऐसा सिस्टम हमारे इन्वायरमेंट में खुद ब खुद अल्लाह ताला ने डेवलप किया है कि बहुत सारे सीड्स एक जगह गैदर ना हो। दिस प्रोसेस इन विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, है ना। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सीड्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं उसके मदर प्लांट से, उसे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज जर्मिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जर्मिनेशन? The process of a seed changing into a seedling is called germination. जब कोई सीडलिंग में चेंज होता, सीडलिंग यानी कि छोटा सा जो पौधा रहता है उसे सीडलिंग कहते हैं, सीडलिंग में चेंज होता तो उसे क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स के सिर्फ आंसर दिए हैं, आपने क्वेश्चंस भी टेक्स्ट बुक के अंदर से लिखना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the science and art of cultivation and raising crops in large quantity is called as agriculture. Dash is the reproductive part of a plant, है ना। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा रहता? फ्लावर रहता। The baby plant called dash grows into a new plant. बेबी प्लांट जो न्यू प्लांट में ग्रो होता है उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, जो कि कहां पर रहता है? वो सीड के अंदर रहता है, छोटा सा प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू डैश। जो प्लांट्स फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है? स्पोर्स लिखना है। यहाँ पर रूट स्टेम एंड लीव नहीं लिखना है बल्कि सिर्फ स्पोर्स लिखना है। ठीक है, हमारा लेक्चर आज यहाँ पर खत्म हुआ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।